नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर युग समाचार। मुरादाबाद में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किया पौधारोपण। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद पहुंचे डीपीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री मुरादाबाद के प्रभारी जितिन प्रसाद ने आज मुरादाबाद में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों के साथ पौधारोपण कर सभी को मिले लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि देश में पौधारोपण करके कार्यक्रम को लेकर रिकॉर्ड कायम करना है और पूरे देश को हरा भरा बनाना है। उन्होंने कहा है कि आज हम सभी को संकल्प लेना है, एक एक व्यक्ति पौधारोपण करके पर्यावरण को सुरक्षित करना है और प्रदेश को हरा भरा बनाना है। उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त संकल्प से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो वहीं हर साल आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर हर वर्ष के कार्यक्रम सफल होते नजर आए हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि वृक्षारोपण किए गए पौधों की निगरानी की जाए। साथ ही कहा गया है कि सभी पौधों की निगरानी की जाए और कितने पौधे आगे पनपते हैं। इसी के साथ उन्होंने शहर की सामाजिक संस्थाओं और कारपोरेटरों से भी इन कार्यक्रम को सहयोग करने की अपील की है। इसको चरितार्थ कर दें तो मुरादाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष को हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे। उसको हम लोग जियोटैग कराएंगे। धरती माँ वन ऐप के माध्यम से उसका एक नया वर्जन आया था और वो हमने उसकी सभी को ट्रेनिंग दे दी है। व्यक्ति विशेष के लिए ये है कि जो आज वृक्षारोपण करें तो उसकी एक सेल्फी जरूर ले लें। तो सेल्फी को वो अपलोड कर सकते हैं, उसका एक मोबाइल नंबर भी सबमिट कर दिया जाएगा। उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सर, मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मुरादाबाद जनपद आज से 3 साल पहले सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में था, लेकिन सरकार के प्रयास से, सरकार के निर्देश से जो कार्य किए गए, अभी लास्ट ईयर 22-23 में मुरादाबाद पूरे कंट्री में नंबर 1 हुआ है, जो इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने में पूरे देश में पहला इसको पुरस्कार मिला है। तो ये हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है सर। एक सर हमारी अरिल नदी थी जो समाप्त हो गई थी, अरिल नदी, उसका भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है सर। 42 किलोमीटर की हमारी अरिल नदी थी। उस अरिल नदी को हम लोगों ने सर पुनः उसको हम लोगों ने नए सिरे से वहाँ पर लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, वहाँ के कृषकों के सहयोग से उस अरिल नदी का जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं और 42 किलोमीटर में लगभग हम लोग 25 किलोमीटर में काम कर चुके हैं। बाकी हमारा काम अभी भी चल रहा है सर। इसके अलावा सर जैसा निर्देश था ग्राम वन के लिए, आयुष वन के लिए और नंदन वन के लिए, इन तीनों श्रेणियों में सर हम लोग काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है सर कि यहाँ पर पुरुषों के साथ महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है। इसके लिए हम अपने सभी महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि इन लोगों ने भी उतनी ही भागीदारी की है। और अभी पिछले दिनों बैठकों में भी महिलाओं की काफ़ी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। और हमारा प्रयास है कि जो लक्ष्य है, न केवल हम लक्ष्य को अचीव करें बल्कि साथ ही साथ वो वृक्ष सर्वाइव करें, ये भी हमारी पूरी कोशिश है सर। हम आपको आश्वस्त करते हैं सर कि जो भी आपका यहाँ पे आज मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी शासन के निर्देश हैं, उसका पूरी भावना के साथ हम लोग पालन करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि मुरादाबाद का नाम उन नगरों में हो, उन जिलों में हो जहाँ वृक्षारोपण या ट्री कवरेज में अच्छी खासी वृद्धि हो। उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री बड़े भाई श्री जितिन प्रसाद जी, मंचासीन मेयर साहब श्री विनोद अग्रवाल जी, गुरुजी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, डीएम साहब, एसएसपी साहब, वीसी साहब, डीएफओ साहब, जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित जन, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे। अभी डीएफओ साहब ने बहुत डिटेल से, आदरणीय डीएम साहब ने बहुत डिटेल से प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मंशा के बारे में आपको बताया। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि और मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बचपन में जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय कहा जाता था कि जल ही जीवन है। जल के प्रति जागरूकता अभियान चलते थे, जल को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बताया जाता था। तो हम लोग बचपन से हमारे मन में ये चीज़ बैठ गई है। उसी तरीके से बिना वृक्षों के भी जीवन हमारा अधूरा है, क्योंकि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो उसको जागरूक करने के लिए भी हमें
अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसको और अधिक चलाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री का ये फोकस है कि जैसे बताया गया है कि 35 करोड़ वृक्ष हमें लगाने हैं, लेकिन उतने वृक्ष बचे भी रहें इसकी चिंता भी हम लोगों को करनी है। खाली लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उनको बचाना भी हमारा उद्देश्य है। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से सम्मानित टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि हमें जागरूकता का अभियान हर विद्यालय में चलाना चाहिए और वृक्ष की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी महत्ता बढ़ गई थी। लोग हजारों लाखों रुपए देने को तैयार थे कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको मिल जाए। ये महत्ता इसके ऑक्सीजन की है, तो हमें डिटेल से वृक्षों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तभी जो मुहिम प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो पूरी होगी। हमारे बीच में माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ मौजूद हैं, वो विस्तार से अभी हमको इस कार्यक्रम के और वृक्षों के बारे में बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर, अपने घर, अपना मोहल्ला, अपनी गली, उसको हरा भरा बनाएं, तब जाके वो लक्ष्य पूरा होगा। और मुरादाबाद तो मैं बचपन से आ रहा हूं, बड़ी खुशी है मुझे सुन के इस बात की कि अभी जिलाधिकारी जी ने बताया कि एक टाइम पे ये बहुत प्रदूषित शहरों में माना जाता था और अब ये उन शहरों में गिनती हो गई जो पोल्यूशन फ्री भी। और मुझे इस बात की असली खुशी होगी जब मेयर साहब आप इसे ग्रीन तो बनाएंगे ही और क्लीन भी बना के देंगे मुरादाबाद को। तो तब जाके जो असली हम लोगों का लक्ष्य है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते कि एक एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ ये गोष्ठियों से काम नहीं चलेगा। और आज तो अभियान के तहत अभी बताया डीएफओ साहब ने कि कितने 23 लाख का टारगेट था, जिसका आज 19 लाख पेड़ों का आज पूरा किया जाएगा। कहाँ गए? यही है ना, लग जाएंगे ना 19 की हवा में लगेंगे। मुझे बता दो ये तभी लगेंगे जब सब लोग, आम जन इस लक्ष्य में अपना योगदान और इसकी गंभीरता को समझेंगे। क्योंकि पौधे लगाना भी आसान है, बताया अभी जयपाल जी बताए, विधायक जी बताए कि इनका रख रखाव, पेड़ों को बचाना, तो उसका ध्यान दीजिए कि टारगेट अचीव हो जाता है। सर्वाइवल रेट क्या है इसकी आप एक समीक्षा कीजिए कि पिछले वर्ष कितने पेड़ लगे और कितने सरवाइव किए। तब जाके हम कह सकेंगे कि हमारी मुहिम सफल हो रही। ट्री गार्ड्स की बात होती है। आप यहाँ तो ये एक्सपोर्ट नगरी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, क्यों विधायक जी? उनको, इन लोगों को मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि अनुरोध कीजिए अपने CSR फंड्स का इस्तेमाल करते हुए ट्री गार्ड्स लगाएं। और अब तो बहुत अच्छे ये मेटल के तो होते ही हैं, मगर बैम्बू के भी ट्री गार्ड्स आ गए।